नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कल हमने चित्र के संग संग इस चित्रपाठ में हमने एक वीडियो देखा था, चित्र को समझने का प्रयत्न किया था। उसके आधार पर आज हम यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं हमको, उनके उत्तर हम आज देंगे। पहला प्रश्न है, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? तो हमें चित्र में दिख रहा है एक आदमी साइकिल में हवा भर रहा है, सब्जी बेचने वाली औरत सब्जी बेच रही है, गुब्बारे बेचने वाला गुब्बारे बेच रहा है, मोची अपना काम कर रहा है और रास्ते पे काफ़ी सारे वाहन चल रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, गुब्बारे में हवा में क्यों उड़ रहे हैं? हम सब जानते हैं कि गुब्बारे में गैस भरा हुआ होता है, इसलिए गुब्बारा हवा में उड़ रहा है। तीसरा प्रश्न है, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो उसका जवाब आएगा कि ट्यूब में जब हवा कम हो तब हवा भरी जाती है, क्योंकि हम आसानी से साइकिल या बाइक चला सके, इसीलिए उसमें हवा भरी जाती है। चौथा प्रश्न है, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया? इस प्रश्न का उत्तर आपको जो समझ आए वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि कुत्ता को खाना नहीं मिला या कुत्ते का दोस्त उसे छोड़ के चला गया है, ऐसे कोई भी जवाब, यह मुक्त जवाबी प्रश्न है, आप यहाँ लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, सब्जी बेचने वाली पांचवा प्रश्न है, सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? यह भी मुक्त जवाबी प्रश्न है, जैसे कि आप जवाब लिख सकते हो कि सब्जी बेचने वाले में, गांव में, जैसे एक जगह पर जा सकती है। छठा प्रश्न है, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? यह प्रश्न भी मुक्त जवाबी प्रश्न है, उसमें आप जो मर्जी चाहे वो आप जवाब लिख सकते हैं, जैसे कि रिक्शे वाले को दूसरा पैसेंजर मिला, या तो फिर रिक्शे में बैठे पैसेंजर ने रिक्शा प्राइवेट ये की थी, ऐसे जवाब आप लिख सकते हैं। इसके साथ हमें कुछ और प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि टायर फटने पर क्या हुआ? तो हमने कल वीडियो में देखा था कि टायर फटने के बाद काफ़ी कुछ हुआ था, जैसे कि गुब्बारे बेचने वाले गुब्बारे हवा में उड़ गए, सब्जी बेचने वाले की सब्जी नीचे ज़मीन पर गिर गई, ज़मीन पर लेटा कुत्ता दौड़कर भाग रहा था, और रिक्शा का बाइक के साथ एक्सीडेंट हुआ था। ये सब हमने कल वीडियो में देखा था। दूसरा प्रश्न है, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों का नाम बताइए। तो आप सबको पता है कि टायर के अलावा ट्यूब फट सकती है, गुब्बारा फट सकता है, फटाके फटते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जो फट सकती है, उसके नाम हमें यहाँ लिखने हैं। रिक्शा वाला बाइक से क्यों टकराया? क्योंकि जब टायर फटा तो उसकी आवाज़ से रिक्शे वाले का ध्यान भटक गया, इसकी वजह से रिक्शे वाले ने बाइक से टकरा गया। चौथा प्रश्न है, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? तो हम यहाँ देख सकते हैं, जो पक्षी झाड़ पे बैठा था और जो कार में जो लोग थे उसके ऊपर उसका नहीं। पांचवा प्रश्न है, मोची क्यों रास्ते पे आ गया? तो टायर फटने से मोची घबरा गया, इसलिए वो रोड पे आ गया। इस तरह हमें सारे प्रश्न के जवाब इस तरह मैंने आपको सभी प्रश्न के जवाब कहे हैं, आप ध्यान से उसी नोटबुक में लिख लेना। और स्वाध्याय में जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न 4, वो आपको खुद करने हैं और उनके जवाब लिखने हैं। साथ साथ इधर आपको एक यहाँ चित्र, हमें देखने से पता चलता है कि सीधी तरह देखिए चित्र समान लग रहे हैं, लेकिन चित्रों में कुछ अंतर है। इन दोनों चित्रों में क्या अंतर है वो आपको ढूंढ के निकालना है और उसके लिखने हैं। ऐसी एक प्रवृत्ति हमारे घर जो बार आता है उसमें भी आता है, जेमा उसमें आप लिखा है
તફાવત શોધો. ગુજરાતીમાં એવું લખ્યું હોય છે કે તફાવત શોધો, તેમ આપણે પણ અહીં જે આ ચિત્ર છે એમાં શું અંતર છે, કહેતા કે બે ચિત્રમાં કઈ કઈ વસ્તુ અલગ પડે છે એ આપણે શોધીને લખવાની છે. તો હું આશા રાખું છું કે આજે જે મેં તમને સમજ આપી છે એ તમે વ્યવસ્થિત રીતે સમજી વિચારી અને દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર લખશો. ધન્યવાદ.